नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के देखिए 7 बजने वाले 10 मिनट रहेगी और यहाँ देखिए इनके जाने की हो गई है तैयारी। और जो प्रोग्राम बना अभी बना, बस इनका 15 मिनट में अभी तक यूँ नहीं पता था कि इन्हें ट्रेन में जाना या गाड़ी में, तो अब इन्हें ट्रेन में जाने की तैयारी होगी है। कृष्णा को ट्रेन में जाना ना, हाँ यूँ कहे मुझे ट्रेन में ही जाना। तो अब सब ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन का टाइम है 7:40 का और 7 बजने वाले। बस ये तैयार हो गए, अब इन्होंने लड़ना भी शुरू कर दिया। जूते कहाँ थे तो पैर बेटे लेट हो लगे, जल्दी जल्दी पैरों। और यहाँ देखो मेरा बाबू भी है, ठंड बहुत ज्यादा है आज। वैसे कोहरा तो दिख नहीं रहा बाहर, आगे तो मिलेगा जरूर। ठंड लग रहा क्या तुझे है? ठंड लग रही ये कैसा हो रहा एक्साइटेड है, पता नहीं लग रहा क्या करूं। ऐसा नहीं होता है, इसके नीचे पजामा पहन रहा है। तो यहाँ ये तो हो गया तैयार, हिंदू भी होने लग रही। और मैंने रख दिया चाय बनने के लिए। रोटी मैं कह भी रही थी मैं कला सेक दूँ, इन्होंने ना कर दी। अब नहीं, अब ना तो टाइम है और ना खाने के, अब भूख नहीं लगती सुबह ही। तो मैं फटाफट 2 पीस ले आई हूँ, चलिए ये खा लेंगे दो। अब चाय मैंने बना दी तो मैं दे दूँ फटाफट ही ना, वरना तो लेट हो जाएंगे। और मुझे पता नहीं था, हम तो सुबह ही उठ गए थे। गुड्डू उठी थी ना 5-5:30 बजे उठ गई थी गुड्डू। और गुड्डू जब भी कह रही मम्मी ठा दो ना तो दिन लेट हो जा। मगर जी कह लगे कि अजो में जाते उठ जाते नहीं हम तो यार बराबर में पता नहीं क्या था। रात में लेटी मैंने सोचा जाली काट रहा कोई खिड़की के, मुझे नींद ही नहीं आ रही। वो सब बार हुई कटने से की आवाज आ रही जाली यहाँ कोई सांड सुन बैठा होगा पीछे, वही करो जा पता नहीं। मैं तो फिर बहुत देर में तो मुझे सो गए थे, मुझे तो बहुत देर में नींद आई। मुझे तो नहीं रहा, मैं देखा कोई जाली जुली काट रहा। तो चलो जी मैं दे देती हूँ पहले चाय। तो यहाँ पे देखिए मैंने चाय दे दी है जी सबको लगा के। और यहाँ बच्चे खाने लगे हैं रस पीस और इंदू भी तैयार होने लग रही है, इसके चाचू भी। बस बच्चे तो हो गए, बस ये भी दोनों होने लग रहे हैं। और यहाँ मैंने इनको भी दे दी चाय। और मैं इनको बोल भी रही थी, मैंने कहा ला रोटी सेक दूँ। तो थोड़ा लेट से तो हो ही गई, मैं कह रही थी मगर ट्रेन में खा लेना, 2-4 सेक के दे दूंगी वहाँ पे। तो कहने ये ना करने लगे कि नहीं कोई बात नहीं, बच्चे तो फिर बाहर का ही मांगते हैं, खा खाते हैं ले जाया हुआ। तो इन्होंने ना कर दी थी, फिर मैंने बनाई नहीं, चाय बना दी थी। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी ठंड ज़्यादा है ना, तो पता नहीं कृष्णा किस वजह से थोड़ा सा मायूस सा लग रहा मुझे भी, वरना तो कृष्णा तो खुश सा रहता है। तो ये शायद सर्दी की वजह से, क्योंकि सुबह जल्दी इतना उठते भी नहीं बच्चे और ठंड भी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। वैसे तो कपड़े काफ़ी सारे पहना दिए, तो वो थोड़ा सा नींद से मैं है शायद, इस वजह से लग रहा, ठंड भी है। और यहाँ पे अच्छी तरीके से देखिए 2 कैप पहना दी, ग्लव्स वगैरह सब कुछ पहना दिए। तो ये हो गए हैं तैयार, बस इसके चाचू भी हो गए हैं और अब जाने की है तैयारी। अभी देख रहे हैं कैसा जाना कैसा नहीं, बल्कि गुड्डू के पापा कह रहे हैं कि बाइक और स्कूटी दोनों लेते जाएंगे तो उन पे चले जाएंगे। फिर लाने का उधर से कि अगर एक भैया ले जाएंगे एक कन्हैया, तो एक कौन लेके आएगा। फिर ये भी है क्योंकि अगर इसके पापा जाएंगे तो फिर सारे आएंगे नहीं एक साथ, सामान भी है। तो देख रहे हैं अभी सेटिंग करके कैसे करना। तो यहाँ देखिए जी बस सब तैयार हो गए, चाय वगैरह पी लिया सबने। और कृष्णा को लग रही, मेरे बाबू को ठंड लग रही बहुत ज्यादा है, ठंड लग रही। वही मेरे राजा को कंबल कौन सा लिया मका भी ठंड लगे इसमें, ये ले जाते हैं ऐसा मोटे वाला। और उस रखे भी कहीं ट्रेन में तो अड्डो गई, फिर उतार लिया वहाँ का। भाई भी तो ऐसे ही बैठ कर कौन सा बैठने लग रहे हैं उसमें, ये तो यही तो ठंड लग रही है। ट्रेन बंद कर लिया नहीं, यहाँ तक तो ठंड लगेगी, चंडीगढ़ तक तो कम से कम क्यों चंडीगढ़ ही भीड़ हो जा उसमें पूरी। हम तो अपनी सीटें दबा कर बैठ जाएंगे सारे, एक कप फैल जाएंगे। ज्यादा लग रहा यो ना एटीट्यूड में है, यो जड्डा तो लगी ना यो वैसे भी एटीट्यूड में जाने के। तो अभी भैया गए हैं ऑटो लेने के लिए, हम कह भी रहे थे मगर बाइक और स्कूटी पर चले जाएंगे, तो मैं कह रहे नहीं ऑटो ले आएंगे, उसमें सामान भी है ना, बैग 2-3, तो फिर आराम से चले जाएंगे। तो लेके आएंगे, बस समय यही होगा। 7 बज गए पूरे 40 तो चल गया।
हाँ तो हम भी 7:30 तक पहुंच जाएंगे। जब पता नहीं बोल गए तेरे जीजा जी होते तो इन तक पहुंच जाते स्टेशन। हम वहाँ कौन घंटा बैठ कर करते क्या वही देखो जावा। अच्छा 20 डिब्बे में चढ़ गया। 7 बजे तक 6:30 चल रहे हैं। याद है 6:30 7 तक भी पहले पहुंच रहे। इनके ग्लव्स नहीं है क्या? इनकी पॉकेट है तो ग्लव्स बस। जय माता दी। और आज ये अभी तो इनका मुझे लगे 15 दिन सारे का 15 दिन तक हो जाए इनका। हम ही तीनों भैया तो कल ही आ जाएंगे ना छोड़ के। और ये इनका टूर है और आगे आगे जैसा जैसा ये जहाँ जाएंगे। आज तो ये अपनी नानी के घर जाएंगे। आज तो इनका रामपुर का टूर है। बाकी बाद का जहाँ का होगा ये बताते जाएंगे आपको। और इनके साथ हम जुड़ते जाइए, ये बताते जाएंगे कि कहाँ जाना कैसे जाना। चुंडे से था इसके तो देखिए ऑटो आ गया था। बस जल्दी ले आए थे क्योंकि सुबह सुबह तो खली मिलते हैं काफी सारे। तो जल्दी ले आए थे रोड से ऑटो करके और यहाँ रख दिया है सारा सामान अच्छे से सेट कर दिया। और बस अब है जाने की तैयारी। बस थोड़ा सा और तो कुछ नहीं है, बल्कि हम तो गाड़ी में ही कह रहे थे मक्का चले जाओ। तो ठंड की वजह से लग रहा कि ठंड है। वैसे तो ज़्यादा मतलब 12 बजे तक शायद ये पहुंच जाएं रामपुर। और देखते हैं कितना टाइम लगेगा। बस आज बच्चों को लग ही रहा था। एक थोड़ा सा वो भी हो रहा है ना कि पेट्रोल पंप भी बंद है और रोड पे जाम वगैरह भी लग रहे। तो इस वजह से ज़्यादा कोशिश नहीं करी गाड़ी ले जाने की। तो इस वजह से ट्रेन का ही सोचा। तो यहाँ देखिए जी बैठ गए हैं हो सारे। और बस अच्छी तरीके से ये पर्दे वगैरह बंद कर देंगे जिससे कि हवा ना लगे। और ये बस अब जाएंगे। तो यहाँ मैं इनके जूते चप्पल रह गई थी वो दे रही हूँ। मैं चप्पल भी लेते जाओ क्योंकि कई दिन लगेंगे। बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं जूतों में। शू तेरी फ्रेंड तो जा ली, अब तू अकेली रहेगी हैं? तेरे 15 दिन कैसे कटेंगे अब? बस कट जाएंगे। बोर हो जाएगी हैं? बोर हो जाएगी यीशु। और कोई है भी नहीं क्यों? गुड्डू भी अपना लगी रहा है। स्कूल जाना गुड्डू को तो गुड्डू तो अब भी जाएगी। आज गुड्डू का एग्जाम है। चलो आप अपनी पढ़ाई कर लियो ठीक है। पढ़ाई करोगे तो फिर बोर नहीं होने के ठीक है। और ये देखिए जी बस अब मैं लग गई हूँ अपने काम पे। और ईशु अभी लेट ही रही है। गुड्डू तो पढ़ रही थी अपना। और ईशु को मैं वही कह रही हूँ अब कैसे रहेगी क्योंकि ईशु की एक भी छुट्टी बिना पीयू और रुई के नहीं निकलती। या तो वे इधर आ जाते हैं जब भी छुट्टी होती है या ये चली जाती है। और अभी आपको जैसा पता ही है 2-3 दिन में आई है वो वापिस उधर से। और फिर हमने भी सोचा मैं चलो फिर तुम्हें चले जाएंगे, ये अकेली रहेगी। तो इस वजह से हमने भी रहने दिया। मैं कोई नहीं अभी तो 15 दिन तो फिर अकेली रहेगी ये। और थोड़ा सा इसका ही रहता है। गुड्डू तो खैर बड़ी होगी। गुड्डू को तो इतना ज़्यादा वो नहीं पड़ता। वो अपना पढ़ाई में लगी रहती है, स्कूल का सारा करना। उसे इतना टाइम भी नहीं होता। तो अभी ईशु छोटी है तो उसको ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे मैं सब वही कह रही थी मक्का तू कैसे रहेगी। तो देखिए जी बिस्तरे वगैरह मैंने सारे उठा दिए हैं। और जो एक्स्ट्रा थे निकालने थे रात वो साथ साथ में रख दूंगी क्योंकि फिर बाहर ज़्यादा हो जाता है। फिर साथ साथ अपना रख दो तो फिर ज़्यादा काम भी नहीं बढ़ता और अपना बर्डन सा भी इतना नहीं होता है। मतलब साथ साथ ही अपना काम सारा कंट्रोल हो जाएगा। और ईशु जागी रही, मैं उसको कह रही मैं कहा उठ जा, कह रही नहीं अभी तो मेरी छुट्टी है मैं तो आराम से सोऊंगी। तो वो लेट ही रही है। और यहाँ पे मैंने जो बिस्तरे वगैरह है उठाने के वो उठा दिए। कंबल रख दिए। ये कंबल दूसरे वाले बेड पर रखूंगी उधर दूसरे रूम में। अभी उधर के भी मुझे बिस्तरे उठाने शायद उठाया ही पता नहीं उठाने हैं। तो अभी इधर के ही उठाए मैंने। और यहाँ मैं करने लगी हूँ गुड्डू की ड्रेस पे प्रेस क्योंकि गुड्डू को जाना है स्कूल इस वजह से। और इसकी हुई नहीं थी कल प्रेस, धोई थी ना मैंने ड्रेस तो थोड़ा मौसम सा भी वो था इस वजह से सूखी नहीं थी। रात फिर मैंने फैला दी थी। तो यहाँ पे अब मैं कल प्रेस कर दूँ क्योंकि लाइट का कई बार ऐसा होता है कि लाइट भी चली जाती है। फिर मुझे था मैं कहा चल पहले कर ही दूँ बाद में। वैसे तो आज उसको लेट जाना 9 बजे का टाइम है आज बस का ही। 10 बजे 10 साढ़े 10 के टाइम होगा पेपर शायद। क्योंकि अभी वैसे और सब बच्चों की तो हॉलीडे हो चुकी है 15 डेट तक। बस ना 8th 10th और 12th मतलब बोर्ड एग्जाम वालों के ही जिनके बोर्ड के एग्जाम है उन्हीं के ही बस प्री बोर्ड चले हुए वो ही बच्चे जाएंगे। तो आज वो इसी वजह से जाएगी स्कूल, मतलब उसकी छुट्टी नहीं है एग्जाम चल रहे हैं।
तो यहाँ पे बस मैं उसके ड्रेस प्रेस करके कर दूंगी तैयार। और यहाँ इसके पापा भी पता नहीं मोबाइल में लग रहे या कुछ। तो थोड़ी देर बाद जैसा वे चले गए थे तो थोड़ी देर बाद उनका फ़ोन भी आ गया था 7:30 बजे पूरे कि हम बैठ गए हैं। अभी ट्रेन चली नहीं, थोड़ा लेट ही चली शायद यहाँ से, और वे पहुँच भी गए थे सही टाइम पर, मतलब 10 मिनट पहले ही पहुँच गए थे। क्योंकि सुबह सुबह तो रोड फ्री मिलती है, ज़्यादा मतलब ट्रैफिक वगैरह नहीं होता, जल्दी चले जाते हैं। तो सुबह का मेरा जो ऑफिस वगैरह की सफाई थी सारा कुछ हो चुका है कंप्लीट सारा काम। अब देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ मैंने कान्हा जी को भी स्नान करा दिया, नहा धो के पूजा भी कर लिया है। और तीनों कान्हा जी यहीं पे ही हैं, वे उधर से भी यहीं पे ही आ गए थे कल, तो उनको भी बैठा दिया। सब कुछ मेरा पूजा पाठ का सारा काम हो गया। अब मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ मैं बनाने लगी हूँ खाना, और खाने में मैं बना रही हूँ आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। और गुड्डू जैसा जाएगी स्कूल तो वो लंच तो लेके नहीं जाएगी, लेकिन उसे खानी है सब्जी के साथ रोटी। असल में वैसे तो मैं सोच रही थी कि ऐसे ही बना दूंगी सिंपल, कैसा जैसा दूध वगैरह से या चाय से खा लेंगे, लेकिन वो ना चाय पीती सुबह ही ना दूध पीती, चाय तो खैर वो पीती ही नहीं। तो वो कहने लगी मम्मी सब्जी बना लो। तो यहाँ फटाफट गुड्डू के पापा ने आलू काट दिया, मैंने शिमला मिर्च, तो दोनों ने मिल के सब्जी काट दिया। मैं कहा चलो बना दूंगी साथ साथ, जब वो कह रही है फिर सबका नाश्ता भी आराम से हो जाएगा सब्जी के साथ। तो यहाँ पे उन्होंने ये देखिए बस मैं जल्दी जल्दी में लग रही, क्योंकि टाइम 8:30 हो चुके थे, वो तैयार होने लग रही थी अपना। तो मैं कहा चलो जब तक ये तैयार होगी बनी जाएगी, क्योंकि शिमला मिर्च वगैरह तो एक सीटी में बन जाते हैं जल्दी। और यहाँ बस मैं साथ साथ जितना टाइम मिल रहा मैं अपना दूसरे काम भी करती जा रही। आटा भी मैंने छान दिया, और इधर बस सब्जी में लगा रही हूँ तड़का। और शिमला मिर्च की सब्जी गुड्डू को बहुत पसंद है, तो वो ज़्यादातर सुबह के जो लंच वगैरह हो ना, ये ब्रेकफास्ट या फिर स्कूल में ले जाने में वो लेती जाती है। तो यहाँ देखिए बस लगा दूंगी फटाफट से तड़का। बल्कि मैं रात ही सोच रही थी कि अगर वे जाएंगे खाना लेके तो सुबह शिमला मिर्च और आलू ही बना दूंगी, लेकिन सुबह का तो ऐसा कुछ प्रोग्राम बना नहीं। असल में वही रहा कि कैसा जाए, ठंड की वजह से थोड़ा सा हो रहा था कि गाड़ी से जाएंगे तो आराम से जाएंगे। मुझे बाद में यही फाइनल हुआ था रात को कि गाड़ी से जाएंगे। तो गाड़ी से तो फिर यह है कि आराम से जाते 9-10 बजे, तो जब तक तो खाना आराम से बन जाता। तो फिर उनका अचानक ही बना, क्योंकि रात में ही फिर मैसेज वगैरह आ रहे थे कि वो जाम लग रहा पेट्रोल पंप वगैरह, तो इसलिए फिर उनका एकदम से ही ट्रेन का बना। तो यहाँ गुड्डू तैयार होगी, वो कह रही है कि मम्मी मेरी कंघी कर दो। मैं उससे कह रही मैं बस 2 मिनट रुक जा, मैं आटा भी बना दूँ, बस फिर रोटी सेकनी रह जाएगी, सब्जी बन गई, मतलब रख दिया छोंक के, 1 सीटी लग जाएगी। और उधर इसके पापा अपना पानी पुनी करने में लग रहे हैं, अपना गर्म पानी अपना वो पी लेंगे। तो यहाँ दोनों लगे हुए हैं। तो गुड्डू हो गई है तैयार, उसकी चोटी मैंने बना दी है, बस लास्ट काम रह गया है मेरा रोटी बनाना। बस अब तो सबके लिए ही बना दूंगी साथ साथ ही, पहले उसके लिए बना दूँ, उसको दे दूंगी, वो अपना चली जाएगी। क्योंकि थोड़ा 9 बजे मतलब बजने ही वाले थे, ये नहीं था 9 बजे तक। वैसे तो बस तो आई फिर इसकी 9:30 बजे जब इसको छोड़ने गए, लेकिन ये अपनी तरफ से ये है कि ठीक टाइम पे चले जाओ। कई बार ऐसा हो जाता है कि कभी हम लेट हो जाए, बस निकल जाए। तो यहाँ देखिए बस मैंने इसका खाना लगा दिया, रोटी सेक दी, और उधर कन्हैया दूध भी लेके आ गया। दूध का टाइम हो गया था तो वो ले आया है, और अब बस वो खा लेगी और फिर जाएगा कन्हैया उसको छोड़ने के लिए। ये देखिए तैयार है, बस वो खाने की वेट में ही है कि मम्मी दे दो, कभी लेट हो जाऊं। बल्कि कई बार तो कह देती है कि मैं नहीं खाऊंगी, लेट हो जाऊंगी। मैं कहा नहीं बेटे खा ले 1 रोटी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता और इतनी लेट नहीं होती। भले ही वहाँ चाहे 1 घंटा खड़ा होना पड़ो, इन बच्चों का दोनों का ऐसा ही, न बिल्कुल राइट टाइम पे ही जाना होता है। तो गुड्डू ने कर लिया है लंच और वो जा रही है बस स्कूल अपना। आज 9 बजे आएगी, आज उसकी बस लेट कर दिया आज स्कूल, क्योंकि एग्जाम ही है ना, बस 2-3 क्लासों का ही। चल अच्छा कर कही है? टेंशन नहीं लेकर तक रख रहे हैं। चल बेस्ट ऑफ लक।